उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर। भगवान जगन्नाथ के जन्म और उनके स्वरूप की पौराणिक कथा। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण के ही एक रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण रूप हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों को एक साथ एक ही मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया है, जो किसी भी अन्य हिंदू मंदिर में नहीं देखा जाता। कथा का आरंभ होता है द्वारका से। जब भगवान श्रीकृष्ण का देहत्याग हुआ, श्रीकृष्ण के शरीर का अंतिम भाग, उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ और वह जल में बहता रहा। ऐसा माना जाता है कि यह नीलमाधव रूप में परिवर्तित हो गया। उसी समय एक महान राजा हुए। उड़ीसा के क्षेत्र में राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने स्वप्न में एक दिव्य मूर्ति के दर्शन किए और उसी के आधार पर उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान को उसी रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। राजा को एक दिन खबर मिली कि नीलांचल पर्वत पर एक रहस्यमयी देवता नीलमाधव की पूजा होती है। राजा ने अपने एक मंत्री विद्यापति को उस देवता के दर्शन के लिए भेजा। बहुत प्रयासों के बाद विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन हुए, लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तो वह मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा इंद्रद्युम्न निराश हो गए। तब उन्हें भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, तुम समुद्र के किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ पाओगे, उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। यह लकड़ी कोई साधारण नहीं, बल्कि दिव्य दारु ईश्वरी काष्ठ थी। राजा ने उस लकड़ी को खोजकर मंगवाया, लेकिन कोई मूर्ति शिल्पकार उसे आकार नहीं दे पाया। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया, जो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं अंदर रहूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। कई दिन तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हुई और राजा ने नियम तोड़ते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा कि वृद्ध अदृश्य हो चुके हैं और मूर्तियां अधूरी अवस्था में पड़ी हैं, बिना हाथ पैरों के पूर्ण रूप में। भगवान विष्णु ने फिर स्वप्न में राजा को बताया, अब यही मेरी वास्तविक मूर्ति है, मैं इसी रूप में लोगों को दर्शन दूंगा। तभी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी प्रतीत होने वाली लेकिन पूर्णतया दिव्य मूर्तियां बनाकर प्रतिष्ठित की गईं। जगन्नाथ जी के स्वरूप का रहस्य। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप भले ही मानवीय प्रतीत न हो, लेकिन यह आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। उनके हाथ पैर नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि ईश्वर हर जगह है, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी रूप से बंधे नहीं है।